हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं पॉलिनोमियल्स चैप्टर के एक और नए सेशन के अंदर, जहां पे हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। और जिस बुक को हम एज अ रेफरेंस लेंगे वो होगा हमारा आर.डी. शर्मा बुक। आपके आर.डी. शर्मा बुक के पॉलिनोमियल्स चैप्टर के हम जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि थोड़े से टफ है, जो कि आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, जिनमें आपको सॉल्यूशन करते वक्त दिक्कतें होती है, हम उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं आने वाली वीडियोस में। इनफैक्ट इस वीडियो के अंदर भी आपको ये सारी वीडियो सीरीज एक एक करके मिलती जाएगी, तो आप इनको फॉलो अप जरूर कीजिएगा, जिससे आप पॉलिनोमियल्स चैप्टर को एकदम मास्टरी लेवल सॉल्व कर पाओ। और कौन सी बुक से? तो भाई आप आर.डी. शर्मा बुक के अंदर से। इसके साथ ही आप ये बात तो जानते ही होंगे कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको इन सभी एजुकेशनल कंटेंट के लिए कोई कॉस्ट नहीं लिया जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स पे ये सारा का सारा वीडियो आपको फुल कोर्स में मिलता है, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवाया जाता है और साथ में कोर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करवाया जाता है। इनफैक्ट आपको कभी भी ये नहीं बोला जाता है कि भाई आप 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स या 4 चैप्टर्स पढ़ लो, उसके बाद आप एक पेड सब्सक्रिप्शन लो और फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। देयर इज नो सच थिंग ऑन द मैग्नेट ब्रेन्स। साथ ही अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको ये सारी की सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में सीक्वेंशियली अरेंज मिल जाएंगी, तो जहां पे आप अपने टीचर को सर्च कर सकते हैं, आप अपनी क्लास को सर्च कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली एज सब्जेक्ट वाइज आप सारी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं और सब कुछ एकदम प्रॉपरली अरेंज मिलेगा। तो इन सभी अच्छी बातों के साथ हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक आर.डी. शर्मा फ्रॉम द चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो चलिए बिना देरी के हम फटाफट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। अब एक और सीक्वेंस जो हम फॉलो करने वाले हैं इन वीडियोस में वो ये होगा कि हम इन वीडियोस में सबसे पहले उन क्वेश्चंस को पिक करेंगे जो बहुत ही आसान होते हैं, साधारण होते हैं, जो आपसे ऑल्दो बन जाते हैं, पर फिर भी मैं डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए वो जरूरी है। जब ये इजी क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे सॉल्व, जब मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, उसके बाद हम थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस पे आएंगे जो कि हल्के से टफ रहते हैं, आपसे बन तो जाते हैं पर कभी कभार गलती से नहीं बनते हैं, फिर हम उनका डिस्कशन करेंगे एंड एट लास्ट हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो थोड़े से टफ और टिपिकल होते हैं, जिनको सॉल्व करने में हमसे गलती होना कंपलसरी है। फिर हम उन क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगी। तो चलिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल। और पहला एग्जांपल है आपका भाई कि क्वेश्चन दिया गया है आपको 17 माइनस 2x माइनस 7x स्क्वायर। इस क्वेश्चन में सर क्या करना है? भाई करना बहुत ही आसान काम है, आपको कोएफिशिएंट निकालना है। किसका कोएफिशिएंट निकालना है? तो आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है। पहले भी मैंने सिखाया है आपको जब एनसीईआरटी सॉल्व करवाई थी, पर अब यहां पे कैसे सॉल्व करें। तो आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है, इसलिए आप क्या करेंगे, आप उस टर्म को ढूंढेंगे जिसमें x स्क्वायर है। जी हां, आप उस टर्म को ढूंढेंगे जिसमें x स्क्वायर है। तो कौन से टर्म में x स्क्वायर है? तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो टर्म है, कौन सा टर्म? माइनस 7x स्क्वायर। सर आपने माइनस क्यों ले लिया साथ में? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप किसी टर्म की बात करते हो तो आप उसके सामने वाले साइन को भी साथ लेके चलते हो। तो सामने वाला साइन जो -7 है, आप उसको भी साथ में लेके आओगे। तो आपने इस टर्म को ढूंढ लिया जिसमें आपका x स्क्वायर था। अब बात रही कि सर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो अगर आपको कोएफिशिएंट ढूंढना है तो x स्क्वायर के अलावा जो भी चीजें प्रेजेंट है वो आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा। तो x स्क्वायर के अलावा क्या क्या चीजें प्रेजेंट है भाई? तो x स्क्वायर के अलावा यहां पे प्रेजेंट है -7, तो आपका कोएफिशिएंट भी क्या हो जाएगा? आपका कोएफिशिएंट भी हो जाएगा -7। ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, आई होप आपको समझ आया होगा और जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज भी हो गया होगा। चलिए अब हम दूसरे सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल है हमारे पास, अब हमें दिया गया है पाई बाई 6
और इसके साथ में एक्स स्क्वायर यहां पे दिया गया है। फिर उसके बाद यहां पे लिखा गया है आपको -3x और यहां पे +4। वापस से आपको क्या करना है, आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढना है। तो अगर आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ढूंढना चाहते हैं तो पहले उस टर्म को ढूंढिए जिसमें एक्स स्क्वायर है। तो कौन सा टर्म है जिसमें एक्स स्क्वायर है, तो ये वाला टर्म है जिसमें कि एक्स स्क्वायर है। तो इस टर्म को आप अलग से लिख लीजिए। तो आपने लिख दिया π/6 एक्स स्क्वायर। अब कोएफिशिएंट की बात रही तो एक्स स्क्वायर को हटा के सब कुछ, तो एक्स स्क्वायर को आपने हटा दिया तो क्या बचा भाई, π/6 बचा। तो ये π/6 क्या हो गया, π/6 आपका कोएफिशिएंट हो गया। बड़ा ही सिंपल से क्वेश्चंस थे, आपने ऐसे भी कर लिए होंगे पर फिर भी हमने डिस्कस कर लिया जिससे आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। अब हम आते हैं कुछ और आसान से सवालों पे। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, इन चारों क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल्स की डिग्री फाइंड करनी है। डिग्री का डिस्कशन हो चुका है। अगर आप अभी भी क्लियर नहीं है इन टॉपिक से, जो बेसिक टॉपिक्स हैं, भाई आप आरडी शर्मा बुक पे आ गए हैं तो आरडी शर्मा बुक के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आसान, मॉडरेट, टफ। पर इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी वाली वीडियोस पूरी देखनी है मेरी, जो आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे जब जाएंगे आप यूट्यूब चैनल पे या वेबसाइट पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट पे जाके सर्च कर लीजिए। तो वहां पे एनसीईआरटी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर का सब कुछ मैंने समझाया है छोटे छोटे वीडियोस के अंदर। तो आप उनको जाके देख लीजिए, आपको वीडियोस टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगी और आपको कंप्लीट भी मिल जाएगा। तो जो भी आपका प्रेफरेंस हो, अगर आपको टॉपिक वाइज देखना हो तो आप टॉपिक वाइज भी वीडियोस देख लीजिए, आपको कंप्लीट चैप्टर का देखना है तो आप कंप्लीट चैप्टर भी देख सकते हैं, या फिर सारे वीडियोस देख लीजिए। तो इस तरीके से आपका जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, और उसमें कॉन्सेप्ट मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है, तो कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और जब वहां का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब आप इन वीडियोस में आएंगे तो यहां पे आप क्वेश्चंस को भी खुद ब खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपने वो काम कर लिया है तो ही इसमें आप कंटिन्यू करें, अगर नहीं किया है तो इसको पॉज करके उसको प्ले करें और उसको देखने के बाद ही यहां पे आए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 7x³ और इसके बगल में दिया गया है हमें 4x² और यहां पे है -3x और हमारे पास है +12। हमको करना क्या है, हमको इस पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करनी है। अब पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड कैसे की जाती है, तो भाई आप वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर को ढूंढते हैं। तो पहले तो इस पॉलिनोमियल में हम अच्छे से जितने भी वेरिएबल हैं उन सबकी पावर को अलग अलग दिखा देते हैं। तो यहां पे आपका पॉलिनोमियल है 7x³, तो यहां पे वेरिएबल का पावर आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया 3। अगर आप यहां पे बात करोगे तो क्या है 4x², तो यहां पे अगर वेरिएबल की पावर की बात करोगे तो क्या मिल जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा। जबकि यहां पे देखोगे तो -3x, तो x जब लिखा होता है, जब पावर कुछ नहीं दिखता है, तो मैंने आपको बताया था कि 1 होता है, तो यहां से आपको पावर 1 मिल गया। जबकि यहां पे आप बात करोगे 12, तो ये क्या है, x की पावर 0। मैंने आपको बताया था ये चीज भी कि जब वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता है तो आप वेरिएबल पे 0 पावर चढ़ा देते हैं। तो यहां से जो आपको वेरिएबल का पावर मिल गया वो 0 मिल गया। अब बात करोगे कि सबसे बड़ा पावर कौन है यहां पे, तो आप देख सकते हो कि भाई सबसे बड़ा पावर 3 है। इसका मतलब जो आपके पॉलिनोमियल की डिग्री है वो आपके पॉलिनोमियल की डिग्री भी हो जाएगी 3। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया और आपने पॉलिनोमियल की डिग्री निकाल ली। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल बहुत ही आसान है। क्वेश्चन ये है कि भाई आपके पास दिया गया है 5y -√2। इसमें भी आपको पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करनी है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करने से पहले आप इसको लिख देंगे 5y की पावर 1, और यहां पे बात रही √2 की, तो यहां पे तो वेरिएबल आपको दिख नहीं रहा है, तो वेरिएबल अगर दिखता नहीं है तो आप वेरिएबल की पावर 0 पुट कर देते हैं। अगर आप बात करेंगे पावर की, तो यहां से आपको वेरिएबल की पावर 1 मिल गई, जबकि यहां से आपको वेरिएबल की पावर 0 मिल गई। अगर बात रही कंपैरिजन की कि कौन बड़ा है, 1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो आप जानते हो कि 1 बड़ा है, इसीलिए जो आपका डिग्री है वो डिग्री भी कितना हो जाएगा, वो डिग्री भी आपका 1 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमें क्लियर है, बहुत ही आसान सवाल था। अब एक और क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। यहां पे जो आपका पॉलिनोमियल है वो लिख दिया है 7।
बस, जी हां 7 इतना लिख दिया है और कुछ नहीं बोला गया है, आपको इसकी डिग्री फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो कि यहां पे वेरिएबल तो हमने लिखा ही नहीं है, तो जब वेरिएबल नहीं लिखा है तो आप क्या करोगे, यहां पे 7 लिखोगे और वेरिएबल मान लो अभी के लिए आपने वेरिएबल ले लिया x, तो x की पावर क्या होगी भाई, x की पावर 0 होगी। तो अब अगर डिग्री की बात करोगे तो वेरिएबल की पावर क्या आई, वेरिएबल की पावर 0 आई, और क्या 0 से कोई बड़ी पावर प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है भाई, हाईएस्ट पावर भी क्या है, 0 है। अब हाईएस्ट पावर 0 है तो इसीलिए आपकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, आपकी डिग्री भी 0 हो जाएगी। इस तरीके से आपने तीसरे वाले सवाल को भी सॉल्व कर दिया है। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसे पॉलिनोमियल मिलते हैं जहां पे कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन, यहां पे कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर प्लेस था, ऐसे पॉलिनोमियल्स का हमने एक स्पेशल नाम दिया है और हम इनको बुलाते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होता है हम उनको बुलाते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल के लिए एक तो एग्जांपल आपके सामने ये है, जैसे कि मैं कुछ और एग्जांपल लिख सकता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया कि भाई मेरे पास पॉलिनोमियल px है और वो है 2 के बराबर। ये जो px इक्वल टू 2 लिखा मैंने, ये भी आपका कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये भी आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। और अगर आप इसकी भी डिग्री की बात करोगे तो इसकी भी जो डिग्री होती है वो डिग्री 0 ही होती है। यानी कि इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री हमेशा ही 0 होती है, हमेशा। दिस इज ऑलवेज अ ट्रू फैक्ट। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करोगे उसको 0 ही होना पड़ेगा। चलिए, ये तीसरा क्वेश्चन डिस्कस हो गया और ये इंपॉर्टेंट बात भी मैंने आपको बता दी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अगले क्वेश्चन में जो हमारा पॉलिनोमियल है ये है आपका 0, px इक्वल्स टू 0। बस ऐसा लिखा है px इक्वल्स टू 0 और आपसे बोला गया है कि आप इसकी डिग्री फाइंड करो। तो आपके मन में ऐसा हो सकता है कि सर ये भी तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 0 भी तो एक कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जानी चाहिए, इसकी डिग्री भी 0 हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सर इसकी डिग्री कितनी है, तो भाई जब भी आपको ऐसा पॉलिनोमियल मिले कि px बराबर 0 है तो आप इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो बोलते हैं, पर इसको हमने एक स्पेशल नाम दिया है और इसको स्पेशल नाम हमने ये दिया है कि इस पॉलिनोमियल को आप बुलाते हैं 0 पॉलिनोमियल। ध्यान रखिएगा इस बात को, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक नंबर होता है और वो नंबर है कौन, वो 0 है, आप उस पॉलिनोमियल को बुलाते हैं 0 पॉलिनोमियल। अगर बात करें डिग्री की तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड का मतलब हमने उसकी डिग्री डिफाइन नहीं की है कि भाई 1 होगी, 2 होगी या 3 होगी, हमको नहीं मालूम, हमने उसकी डिग्री क्या करी है, अनडिफाइंड करी है। तो इस इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखिएगा आप कि 0 पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, अनडिफाइंड होती है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल, तो आपको आंसर करना है कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड। भाई डेफिनेशन ही नहीं है उसका, हमको नहीं मालूम है। तो ये बेसिक से सवाल थे आपके डिग्री के ऊपर, जहां पे आपको इन पॉलिनोमियल्स के अंदर डिग्री को फाइंड करना था। चलिए अब ये चीज तो हो गई, अब हम कुछ करते हैं और डिस्कशन। अब इसके अंदर आपके पास अलग अलग पॉलिनोमियल्स हैं, आपको क्लासिफाई करना है पॉलिनोमियल्स को। क्या करना है, क्लासिफाई, यानी बताना है भाई कि कौन सा पॉलिनोमियल कौन है, क्या है, कैसा है। तो यहां पे 6 क्वेश्चन है, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका वो ये दिया गया है, यहां पे आपका पॉलिनोमियल दिया गया है px और दिया गया है आपको x प्लस x की पावर 2 और यहां पे आपको ऐसे 4 लिख के दे दिया गया। आपको बोला गया है कि बताओ कि भाई ये कौन सा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है। अब हो सकता है आपको इनका डेफिनेशन ना मालूम हो, तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक होते हैं ये डिपेंड करते हैं कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। यानी कि आपको इस पॉलिनोमियल की डिग्री निकालनी पड़ेगी और जब आप डिग्री निकाल लोगे फिर
ही आप बात कर पाओगे कि वो पॉलिनोमियल कौन सा है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा भाई, तो पहला स्टेप होगा हमारा डिग्री निकालना। तो आप इसको लिख सकते हो x की पावर 1, आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 2, और आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 0। कोई भी वेरिएबल नहीं था तो हमने लिख दिया x की पावर 0। तो यहां पे अगर हम पावर की बात करें तो यहां पे हमको पावर 1 मिली, यहां से पावर हमको 2 मिली, और यहां से पावर हमको 0 मिली। आप डिग्री के बारे में जानते हो कि डिग्री अगर आपको निकालनी है तो आपको हाईएस्ट पावर निकालनी पड़ेगी, सबसे बड़ी पावर निकालनी पड़ेगी। तो जो सबसे बड़ी पावर है आप देख सकते हो वो 2 है, यानी कि आपके पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो डिग्री भी कितना हो जाएगा, वो डिग्री भी 2 हो जाएगा। तो यहां से आपने पता कर लिया कि पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है। अब डिग्री 2 होती है तो पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि भाई जब डिग्री आपकी 1 होती है, यहां पे मैं लिख रहा हूं डिग्री, जब डिग्री आपकी 1 होती है तो आप पॉलिनोमियल को बुलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जब आपकी डिग्री होती है 2 तब आप पॉलिनोमियल को बुलाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब आपकी डिग्री होती है 3 तब आप पॉलिनोमियल को बुलाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जब आपकी डिग्री होती है 4 तब आप अपने पॉलिनोमियल को बुलाते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये डेफिनेशन है एक तरीके से जो आपको मेरे एनसीईआरटी वाले प्लेलिस्ट में एकदम डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड मिल जाएगी। सब कुछ मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है कि भाई कौन से को क्या बोलते हैं, कैसा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, सब एक्सप्लेन्ड है। आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। फिलहाल यहां पे एक शॉर्ट रिविजन मैंने कर दिया है। तो डिग्री इसकी 2 है, तो डिग्री 2 है तो हम क्या बुलाते हैं पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक बुलाते हैं। तो ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक। तो आपने आंसर लिख दिया कि ये पॉलिनोमियल हो गया हमारे पास क्या, क्वाड्रेटिक। तो पहला वाला हमें पता चल गया कि ये पहला वाला जो पॉलिनोमियल है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे, उसमें भी हमें क्लासिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है कि क्यूबिक है कि बाई क्वाड्रेटिक है। तो पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास जो हमारा पॉलिनोमियल है px, वो है हमें गिवन 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमको गिवन है। अब क्या करेंगे हम डिग्री पता करेंगे। डिग्री कैसे पता करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं 2x की पावर 1, यहां पे आप इसको x की पावर 2 लिख सकते हैं। अगर पावर की आप बात करोगे तो यहां पे वेरिएबल की पावर 1 है, यहां पे वेरिएबल की पावर 2 है। तो बड़ी पावर कौन सी है भाई, या फिर सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो सबसे हाईएस्ट पावर आपकी 2 है। तो क्योंकि सबसे हाईएस्ट पावर आपकी 2 है तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो भी 2 है। अब पॉलिनोमियल का डिग्री जब 2 होता है तो आप उसको क्या बुलाते हैं, तब आप उसको बुलाते हैं क्वाड्रेटिक। तो आपका जो ये सेकंड वाला है वो भी कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, वो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब आते हैं हम तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल आपका क्या है भाई, तीसरा सवाल है कि आपका जो पॉलिनोमियल है px, ये आपको गिवन है 3x माइनस 2, ये आपको तीसरा क्वेश्चन गिवन है। तो यहां पे भी आप क्या फाइंड करेंगे, आप डिग्री फाइंड करेंगे। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो है 3x की पावर 1 है, यहां पे तो वेरिएबल गिवन ही नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, वेरिएबल की पावर 0, यहां से आपने पावर देखा 1, यहां से आपने पावर देखा 0। अब दोनों में से बड़ी पावर कौन सी है, 1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो 1 बड़ा है। तो आपके पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो जाएगी। और जब पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो आप उसे क्या बुलाते हैं, आप उसको बुलाते हैं भाई लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये आपका किसका एग्जांपल हो गया, ये आपका एग्जांपल हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जहां पे हमें डिग्री और क्लासिफिकेशन करना है। अब जो हमारा पॉलिनोमियल है ये है y में 3y, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले आप डिग्री फाइंड करिए और उस हिसाब से हम इसका नाम रख देंगे। तो अगर आप इसके डिग्री की बात करेंगे तो y पे पावर क्या है, y के पावर 1 है, 1 के अलावा और कोई भी पावर तो आपको दिख नहीं रहा होगा। इसीलिए जो आप इसकी डिग्री है, आप इसकी डिग्री बोल सकते हैं कि भाई डिग्री तो 1 हो जाएगी। और डिग्री अगर 1 होती है तो आप क्या बोलते हैं इन पॉलिनोमियल को, आप पॉलिनोमियल को बुलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये जो चौथा वाला क्वेश्चन है ये भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो चुका है। अब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन ये है आपके पास, पॉलिनोमियल आपको इस बार
टी में गिवन है और पॉलिनोमियल गिवन है आपको टी स्क्वायर प्लस 1। वापस से वही बात, आप डिग्री निकालिए। तो अगर डिग्री निकालेंगे आप तो टी की पावर तो यहां पे 2 है, यहां पे 1 गिवन है, तो 1 पे क्या करोगे आप, टी की पावर 0 चढ़ा दो। आप ये जानते होंगे कि किसी भी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर हम 0 चढ़ाते हैं तो हमको आंसर 1 मिलता है। यानी कि आपने 1 को क्या लिख दिया है, आपने 1 को लिख दिया है टी की पावर 0। ये एक्सपोनेंट्स का रूल होता है जो आपको ध्यान होगा, और अगर नहीं ध्यान है तो एक तरीके से आप यहां पे सीख लीजिए। किसी भी चीज की पावर अगर आप 0 चढ़ाएंगे तो आपको आंसर हमेशा 1 मिलेगा। तो आपने ऐसा लिख दिया टी की पावर 2 प्लस टी की पावर 0। अब बात रही डिग्री की, तो यहां पे आप देख सकते हो आपको पावर 2 मिला, जबकि यहां पे अगर आप पावर की बात करोगे तो यहां पे आपको पावर 0 मिला। तो इन दोनों में से बड़ी पावर कौन है भाई, 2 बड़ी है कि 0 बड़ी है? तो आप जानते हो कि 2 जो है 0 से बड़ा होता है, यानी कि आपके जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो डिग्री कितनी हो जाएगी, आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाएगी। और जब आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो आप उसको क्या बुलाते हैं, तब आप उसको बुलाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो आपका पॉलिनोमियल है वो क्या हो गया भाई, वो क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक टाइप हो गया। चलिए अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन टी में है, आप कह सकते हो जो आपका पॉलिनोमियल है वो टी में है। क्वेश्चन गिवन है 7t स्क्वायर, साथ में यहां पे गिवन है 4t क्यूब, साथ में है यहां पे 3t माइनस 2। चलिए एक एक करके हम अलग अलग वेरिएबल्स की पावर निकालेंगे और फिर डिग्री की बात करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये लिखा है 7 की पावर t की पावर 2, यहां पे आपके t की पावर 3 ऑलरेडी मेंशन है, यहां पे t की पावर गिवन होगी 1, ये आप जानते हो, और यहां पे आपके t की पावर होगी 0, ये भी आप जानते हो। चलिए अब एक एक करके अगर पावर देखोगे आप, तो यहां पे t की पावर 2 है तो यहां पे आपको 2 मिल गया, t की पावर 3 है तो यहां पे आपको 3 मिल गया, यहां पे t की पावर 1 है तो यहां पे आपको 1 मिल गया, यहां पे t की पावर 0 है तो यहां पे आपको 0 मिल गया। अगर डिग्री की बात करें तो आपको सबसे हाईएस्ट पावर को ढूंढना है। तो आपका सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, आपका सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, इसीलिए आप अपने पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो डिग्री भी 3 रख सकते हैं। अब जब डिग्री 3 होती है तो क्या नाम रखते हो आप अपने पॉलिनोमियल का, तो आपको आइडिया होना चाहिए, आप अपने पॉलिनोमियल को क्यूबिक बुलाते हैं। यानी कि आपका जो ये पॉलिनोमियल है इसको हम बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है और हमें पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल क्या है भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो जितने भी क्वेश्चन थे 6 के 6 हमने डिस्कस करे हैं। यहां पे एक तरीके से आपको थोड़ा सा रिवीजन मिल गया। किसका रिवीजन मिल गया, कि डिग्री निकालते कैसे हैं इसका भी रिवीजन मिल गया, साथ में डिग्री निकालने के बाद पॉलिनोमियल का टाइप क्या होता है इसका रिवीजन मिल गया। यहां पे एक क्वेश्चन का एग्जांपल मैंने इंक्लूड नहीं किया था जो कि था बाई क्वाड्रेटिक। तो आप याद रखिएगा कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 4 होती है, यानी कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होगी, 4 होगी, आप उसको बुलाते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 वाली डिग्री को बुलाते हैं आप लीनियर, 2 वाली डिग्री को आप बुलाते हैं क्वाड्रेटिक, 3 वाली डिग्री को आप बुलाते हैं क्यूबिक, और 4 वाली डिग्री को आप बुलाते हैं बाई क्वाड्रेटिक। तो ये एक तरीके से आपको चीजें रिकैपिचुलेट हो गई होंगी। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब यहां पे जो आपको 4 क्वेश्चन गिवन है, आपको वापस से पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करना है। क्या करना है भाई, आपको पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करना है। पर यहां पे जो क्लासिफिकेशन है, पिछली क्वेश्चन में हमने डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई किया था कि भाई इसका डिग्री 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो ये नाम है। अभी हमको डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं करना है, तो किसके बेसिस पे क्लासिफाई करना है, हमें क्लासिफाई करना है नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेसिस पे। नंबर ऑफ वेरिएबल मतलब कि भाई ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है क्या इसमें, क्या ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है, क्या इसमें 2 ही वेरिएबल है, या फिर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, इसमें 3 वेरिएबल है। तो इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन करना है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है पी, आप यहां पे पी का वर्ड यूज नहीं करिएगा क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आपका पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में है, तो आप पी वर्ड यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट आप अपने पॉलिनोमियल को लिख देंगे जो कि है x² - xy + y²।
ये आपको पॉलिनोमियल दे दिया गया 7y²। अब आप क्या करेंगे, आप इस पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको लिख लेंगे। तो वेरिएबल तो दो ही हैं भाई, एक x है और एक y है, तो इसमें दो वेरिएबल है, x वेरिएबल है और y वेरिएबल है। इन दोनों वेरिएबल के अलावा और कोई भी प्रेजेंट नहीं है, यानी कि इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल हो गया भाई, ये हो गया पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। क्या लिख देंगे आप, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल क्यों, क्योंकि भाई दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है, तो आप लिख देंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। तो ये आपका पहला क्वेश्चन डन। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, पहले क्वेश्चन लिखते हैं और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है आपका कि इस बार जो पॉलिनोमियल है वो है x² माइनस 2tx, साथ में आपको गिवन है 7t² और उसके साथ में आपको गिवन है माइनस x प्लस टी। चलिए वही बात, आपको जितने भी अलग अलग वेरिएबल दिख रहे हैं आप उनको अलग अलग लिख दीजिए। तो जो सबसे पहला वेरिएबल दिख रहा है वो तो मुझे x दिख रहा है, तो मैंने x लिख दिया। जो दूसरा वेरिएबल दिख रहा है मुझे t दिख रहा है, तो मैंने t लिख दिया। x और t के अलावा कोई वेरिएबल दिख रहा है क्या, नहीं, हर जगह या तो x है या तो t है। यानी कि कितने वेरिएबल है भाई, यानी कि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं। तो ये कौन सा टाइप हो गया, आप क्या लिखेंगे आंसर में, आप आंसर में लिख देंगे कि ये हो गया आपका पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। आप लिख देंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन यहां पे हो चुका है। चलिए अब एक और क्वेश्चन की बात करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी हमको बताना है कि भाई ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में है। तो हम लिख लेते हैं हमारे क्वेश्चन को फटाफट। क्वेश्चन है t की पावर 3, फिर है आपके पास t की पावर 2, उसके बाद आपको है 4t माइनस 5। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया गया है, यहां पे t के अलावा और कोई वेरिएबल नहीं है। तो यहां पे पूरे पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है, वो है कितना, t। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आप लिख देंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है यहां पे। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जहां पे थोड़ा सा शायद आपको टफ लग सकता है आइडेंटिफाई करने में। क्वेश्चन है xy प्लस yz प्लस zx। वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप एक एक करके जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको मेंशन आउट करिए। तो सबसे पहला वेरिएबल आप देख सकते हो कि आपको x दिख रहा होगा, जो दूसरा वेरिएबल आपको दिख रहा होगा वो y दिख रहा होगा, और जो तीसरा वेरिएबल आपको दिख रहा होगा वो z दिख रहा होगा। तो आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं, एक है x, एक है y और एक है z। तो कितने वेरिएबल है आपके पास भाई, आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं। तो आप इसका अब आप नाम क्या रख दोगे, तो आपने 3 वेरिएबल निकाल लिए हैं, तो आप नाम रख देंगे पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। पॉलिनोमियल इन 3 वर्ड आप ऐसे लिखिएगा, 3 वेरिएबल। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। कभी कभार ऐसे सिंपल क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं जहां पे आपको क्लासिफाई करना पड़ता है पॉलिनोमियल्स के अलग अलग टाइप का या नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे बेस्ड। तो ये 4 क्वेश्चन आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने चाहिए। कभी कभार आपको इससे टफ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके पॉलिनोमियल के अंदर 5 वेरिएबल या 6 वेरिएबल होते हैं। तो इस तरीके से आप वेरिएबल्स को लिस्ट आउट करिएगा, आप लिख दीजिएगा कि भाई कितने वेरिएबल हैं और उस हिसाब से आप आंसर लिख देना। जैसे कि कभी कभार होता है 5 वेरिएबल होते, तो यहाँ पे 5 हो जाएंगे आपके, तो आंसर हो जाएगा पॉलिनोमियल इन 5 वेरिएबल। तो इन सिंपल क्वेश्चंस को आप ध्यान रखना। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पे जो क्वेश्चन है 6, इन क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। 6 क्वेश्चंस हैं। आपको मैंने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन दिया था, आपको याद होगा भाई, इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखी होगी एनसीईआरटी वाली, जिसमें मैंने आपको पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन दिया था, तो मैंने आपको बताया था वहां पे कि हर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है, कुछ ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हमें यहां पे आंसर करना है कि कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो एक एक करके क्वेश्चन हम पिक करते हैं और इस तरीके से आपको वो इंट्रोडक्शन वीडियो भी रिवाइज हो जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमारा पॉलिनोमियल हम ऐसे लिख देते हैं px। ये गिवन है आपको 4x की पावर 3, फिर आपको गिवन है -x2
माइनस 3x+7। दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, आपको हर एक वेरिएबल की डिग्री चेक करनी है। क्या चेक करनी है? आपको हर एक वेरिएबल की डिग्री चेक करनी है। तो आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे आपके पास 3 है, यहां पे आपके पास 2 है। अच्छा, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहां पे भी कुछ नहीं है तो x की पावर 0 है। तो यहां से आपको 1 मिल गई और यहां से आपको पावर 0 मिल गई। तो आपने ये सारे पावर्स लिख दिए हैं। आपको यह देखना है कि जितने भी आपने वेरिएबल के पावर लिखे हैं उनमें से कोई भी पावर क्या नहीं होना चाहिए। तो भाई वो पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कभी भी डेसिमल नहीं होना चाहिए। जो आपने वेरिएबल का पावर लिखा वो ये तीनों कभी भी नहीं होने चाहिए। क्या क्या नहीं होने चाहिए? नहीं नेगेटिव होना चाहिए, नहीं फ्रैक्शन होना चाहिए, नहीं डेसिमल होना चाहिए। अगर आपके वेरिएबल का पावर इन तीनों में से कोई भी हो जाता है, या तो नेगेटिव हो जाता है, या तो फ्रैक्शन हो जाता है, या तो डेसिमल हो जाता है, तो वो चीज पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आती है। तो यहां पे आप देख सकते हो भाई, हमने पावर निकाला है 3 2 1 0। इनमें से कोई भी पावर नेगेटिव है क्या? नहीं है। कोई भी पावर फ्रैक्शन है क्या? नहीं है। कोई भी पावर डेसिमल है क्या? नहीं है। यानी कि ये जो आपने लिखा है बिल्कुल आपका पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करते समय आप क्या करते हैं? आप अपने वेरिएबल की पावर को ढूंढते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सवाल किया, और बाकी सवालों में भी हमें यही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो एक एक करके हम उनको भी देखते हैं। क्वेश्चन 2 पे आते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन 2 क्या है भाई? क्वेश्चन 2 ये है 2x³ माइनस 3x² प्लस √x माइनस 1। अब यहां पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है √x में, तो एक एक करके हम हर टर्म को देखते हैं। तो यहां पे तो 2x³ है, यानी आपके वेरिएबल की पावर 3 है। यहां पे आपका माइनस 3x² है, यानी वेरिएबल की पावर 2 है। अब √x की बात करोगे तो मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई है कि अगर अंडर रूट होता है, अंदर कोई भी चीज होती है, उसका मतलब यह होता है कि आपके नंबर पे पावर चढ़ा है 1/2 का। यानी कि √x का मतलब यह है कि x पे पावर चढ़ी है 1/2 की। अगर यहां पे लास्ट टर्म की बात करूं तो वापस से वही बात 1 है, तो आप इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं। किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, तो आप 1 को लिख दीजिए x की पावर 0। अब एक एक करके हर वेरिएबल का पावर देख लेते हैं। यहां पे हमारे वेरिएबल का पावर 3 है, यहां पे वेरिएबल का पावर 2 है, यहां पे आपके वेरिएबल का पावर 1/2 है, और यहां पे आपके वेरिएबल का पावर 0 है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है कि भाई वो चीज पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो पावर है कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या क्या बताया था? फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, डेसिमल भी नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा ये चीजें नहीं होनी चाहिए, डेसिमल भी नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। पर इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि हमारा जो ये वाला टर्म है x की पावर 1/2, यहां पे हमारा पावर क्या है? 1/2 है, और 1/2 क्या होता है भाई? फ्रैक्शन होता है। अब क्योंकि हमारा पावर आ चुका है फ्रैक्शन, इसीलिए ये चीज पॉलिनोमियल्स के अंदर नहीं आएगी, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं नॉट अ पॉलिनोमियल। भाई ये जो होगा आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पॉलिनोमियल? क्योंकि आपके वेरिएबल की पावर क्या आ चुकी है? 1/2 आ चुकी है, और वो एक फ्रैक्शन है। इसलिए सर बाकी पावर्स तो इंटीजर में थी, 3 थी, 2 थी, 0 थी, उसका कोई काम नहीं जी। नहीं, आपको एक भी पावर अगर इनमें से मिल जाए, फ्रैक्शन, डेसिमल या नेगेटिव में से, आप अपने आंसर को वहीं पे खत्म कर देंगे। आप बोल देंगे कि भाई वो पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, एक भी पावर ऐसा हो जाए तो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है 2/3x की पावर 2 माइनस 7/4x, and the last term is
प्लस 9। एक एक करके वेरिएबल की पावर्स हम निकालते हैं। यहां पे 2/3 x की पावर 2 है, कोई टेंशन की बात नहीं। यहां पे 7/4 x की पावर कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप x की पावर 1 चढ़ा दीजिए, यहां पे x की पावर 1 हो गई। और यहां पे 9 है, x की पावर हम 0 रख सकते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे तो हमारा पावर 2 आ चुका है, यहां पे हम देखेंगे तो पावर 1 आ चुका है, और यहां पे हम देखेंगे तो पावर 0 आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपका पावर फ्रैक्शन, डेसिमल या नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो तीनों ही पावर 2 1 0, ना तो फ्रैक्शन है, ना तो डेसिमल है, और ना ही नेगेटिव है। इसीलिए ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। दिस विल बी अ पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से आपने तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हमारा अगला सवाल है 2x दिया है -3x स्क्वायर कर देते हैं हम इसको 4/x और +2, ऐसा करके हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहां पे तो कोई टेंशन नहीं, ये 2x है, x की पावर 1 चढ़ा सकते हैं, 3x स्क्वायर है तो x की पावर 2, 4/x। अगर हम एक्सपोनेंट्स की बात करें तो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आपके 1/a रहता है तो आप उसको a की पावर -1 लिख देते हैं। जब भी किसी भी चीज पे पावर -1 चढ़ाते हो आप, तो वो चीज रेसिप्रोकल में हो जाती है। अब यहां पे आपके पास है 4, तो कोई दिक्कत नहीं, पर 4 के बगल में क्या है? 4 के बगल में है 1/x। तो ये जो 1/x है, इसको x की पावर -1 हम लिख सकते हैं उस रूल की मदद से। तो ये हो जाएगा आपके पास x की पावर -1, और यहां पे वेरिएबल नहीं है तो x की पावर हम 0 डाल सकते हैं। अब आप एक एक करके वेरिएबल की पावर्स देखेंगे तो यहां से आपको 1 मिल गया, यहां से आपको 2 मिल चुका है, यहां से आपको -1 मिल चुका है, और यहां से आपको 0 मिल चुका है। प्रॉब्लम इन सब में नहीं है भाई, ये तो गुड टू गो है, ना डेसिमल है, ना फ्रैक्शन है, ना ही नेगेटिव है। ये भी डेसिमल नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ये भी डेसिमल, फ्रैक्शन या नेगेटिव नहीं है। पर जो x की पावर -1 है ये प्रॉब्लमैटिक है। क्यों प्रॉब्लमैटिक है भाई? नेगेटिव नंबर आ चुका है आपके वेरिएबल के ऊपर, और जब आपके वेरिएबल के ऊपर नेगेटिव होता है तो क्या आप उसको पॉलिनोमियल बुला सकते हैं? तो आप उसको पॉलिनोमियल नहीं बुला सकते हैं, यानी कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपका पॉलिनोमियल तो नहीं हुआ। दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर क्या आ चुका है? नेगेटिव आ चुका है। आप एक और अपनी प्रैक्टिस में डालिए कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आप रीजन भी लिख दिया करिए कि भाई ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। तो आप रीजन क्या लिखेंगे? इट इज बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज -1 एंड -1 इज अ नेगेटिव नंबर, देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। हमारा अगला सवाल है, हमें गिवन है x की पावर 4 -x की पावर 3/2 और है x और है -1। वेरिएबल की पावर्स को हम देखें यहां पे तो जरा, x की पावर 4 है, x की पावर 3/2 है, यहां पे x की पावर 1 है, और यहां x की पावर 0 है। यहां से हमको पावर मिल चुकी है 4, यहां से पावर मिल चुकी है 3/2, और यहां से पावर मिल चुकी है 1, और यहां से पावर मिल चुकी है 0। प्रॉब्लम कहां पे होगी? प्रॉब्लम होगी यहां पे, क्योंकि ये चीज क्या है भाई? ये चीज आपके पास फ्रैक्शन है, और ये बात आप जान चुके हो अब तक कि अगर आपके वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में होती है तो वो चीज पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगी। तो ये जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा पॉलिनोमियल? तो रीजन भी लिखना है भाई। तो रीजन ये है कि पावर क्या है आपका? पावर जो है आपका फ्रैक्शन में है, और पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए था। दिस इज ऑल्सो सॉल्व्ड कि भाई ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो हमने यहां तक डिस्कस कर लिया 5th तक, 6th क्वेश्चन को अब फटाफट हम सॉल्व कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, हमें गिवन है 2 + 3/x + 4x। क्या ये चीज पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो यहां पे तो वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो हमने x की पावर 0 रख दी। अगर हम 3/x की बात करेंगे तो वही बात जो आपका 1/x है, आप इसको x की पावर -1 लिख सकते हैं। तो 3/x को आप 3 × x की पावर -1 लिख सकते हैं।
हैं, जबकि यहां पे 4x है तो x की पावर 1 हो गई। यहां से आपको पावर 0 मिल गया, यहां से आपको पावर -1 मिल गया, यहां से आपको पावर 1 मिल गया। ये सब तो चल जाएगा, ये 0 भी चल जाएगा, ये 1 भी चल जाएगा, पर ये जो x की पावर -1 है ये आपका एक नेगेटिव नंबर हो गया। और आप जानते हो कि अगर आपका पॉलिनोमियल आपको बनाना है तो वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। और पॉलिनोमियल क्यों नहीं है तो भैया आप रीजन लिख दोगे, पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नेगेटिव। तो इस तरीके से आपने ये 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जिनमें आपने क्लासिफाई करा कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। साथ में रीजन भी लिखना कंपलसरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में रीजन के भी मार्क्स मिलते हैं, सिर्फ इस बात के मार्क्स नहीं दिए जाते हैं कि आप बताने की कि भाई पॉलिनोमियल है तो है, नहीं है तो नहीं है, साथ में रीजन भी आपको क्लियरली मेंशन आउट करना पड़ेगा। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर है, कहीं पे भी कुछ भी डाउट नहीं है। तो यहां पे हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप डिस्कस कर लिए। एक तरीके से मैं अगर आपको चीजें बता दूं कि क्या क्या हमने डिस्कस किया, तो हमने हमारी आज की क्लास में, आज के वीडियो में ये डिस्कस किया कि कोएफिशिएंट्स आप कैसे निकालते हो। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि भाई डिग्री कैसे निकालते हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन भी सीखा पॉलिनोमियल्स की, पॉलिनोमियल्स को आप क्लासिफाई कैसे करते हो। उसके बाद नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन सीखा, और लास्ट में हमने ये देखा कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। अब थोड़े से कुछ और क्वेश्चन है जिनको हम करते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर जो ये 6 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इनके अंदर भी आपको क्लासिफिकेशन करना है। किसका? आपको पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन करना है। बट यहां पे आपको क्लासिफिकेशन डिग्री के बेसिस पे नहीं करनी है, आपको क्लासिफिकेशन करनी है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे। और साथ साथ में अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर ही रहे हैं तो आप डिग्री के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर ही सकते हैं। अब बात आती है कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो मैंने आपको ये बात पहले भी बता चुकी है एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट के अंदर कि भाई अगर आपके पॉलिनोमियल में एक टर्म होता है तो आप उसको मोनोमियल बुलाते हो। अगर आपके पॉलिनोमियल के अंदर 2 टर्म्स होते हैं तो आप उसको बाइनोमियल बुलाते हैं। अगर आपके पॉलिनोमियल के अंदर 3 टर्म्स होते हैं तो आप उनको ट्राइनोमियल बुलाते हैं। इस तरीके से एक छोटा सा मैंने क्लासिफिकेशन आपको दिया था, उस चीज का भी इस्तेमाल आपको करना है और आपको डिग्री भी एक एक करके सभी क्वेश्चंस में निकालनी है। तो एक एक करके हम एक एक क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल है हमारा fx इज इक्वल टू 0, बस ऐसा लिख दिया। ये हमने आज की वीडियो में ही डिस्कस किया था कि जब भी आपको ऐसा लिखा जाए, यानी कि ये पॉलिनोमियल कौन सा है भाई, ये पॉलिनोमियल को हम बुलाते हैं जीरो पॉलिनोमियल। तो आपका ये पॉलिनोमियल हो चुका है जीरो पॉलिनोमियल। बहुत बढ़िया बात है। अगर मैं डिग्री की बात करूं जीरो पॉलिनोमियल की, तो ये भी आपको आइडिया होगा, डिग्री होती है जीरो पॉलिनोमियल की अनडिफाइंड, यानी कोई भी इसकी डिफाइंड डिग्री नहीं है। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बात करूं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप देख सकते हो एक ही टर्म है इसमें, और वो टर्म कौन सा है? 0 है। तो जब एक ही टर्म होता है तो आप अपने पॉलिनोमियल को बुलाते हैं मोनोमियल, बिकॉज इट इज कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी टर्म्स? ओनली 1 टर्म्स। तो एक टर्म वाला पॉलिनोमियल कहलाएगा क्या? मोनोमियल। तो इस तरीके से हमारा ये पहला सवाल हो चुका है। अब हम हमारे दूसरे सवाल पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास gx दिया गया है और ये लिख के दिया गया है आपको 2x की पावर 3, उसके बाद -7x और +4। सो अकॉर्डिंग टू डिग्री पहले क्लासिफाई कर लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं gx इज इक्वल्स टू 2x की पावर 3 -7x की पावर 1 और 4x की पावर 0। तो अगर मैं पावर की बात करूं तो यहां पे मुझे 3 मिल गया, यहां पे मुझे 1 मिल गया, यहां पे मुझे 0 मिल गया। तो सबसे बड़ी पावर आप देखते हो, तो सबसे बड़ी पावर आप देख सकते हो कि क्या है? सबसे बड़ी पावर 3 है। क्योंकि सबसे बड़ी पावर 3 है, यानी कि जो आपकी डिग्री है वो डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 3। और डिग्री जब होती है 3 तो आप अपने पॉलिनोमियल को बुलाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री आपने पता कर लिया कि आपका पॉलिनोमियल जो है वो क्यूबिक है। अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं कि भाई इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आपको आइडिया होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे आप क्लासिफाई करते हैं कि प्लस और माइनस साइन ही आपके टर्म्स बनाते हैं। तो आपका एक टर्म हो गया ये,
फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म हो गया 7x1 और ये थर्ड टर्म हो गया 4x0। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास पॉलिनोमियल के अंदर तीन टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं भाई? आपके पास पॉलिनोमियल के अंदर तीन टर्म्स हैं। तो अगर आपके पास पॉलिनोमियल के अंदर तीन टर्म्स होते हैं तो आप अपने पॉलिनोमियल को बोलते हो ट्राइनोमियल। तो ये आपका पॉलिनोमियल हो चुका है ट्राइनोमियल। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा ही सिंपल सवाल है। थर्ड क्वेश्चन है आपका hx दिया गया है और ये गिवन है आपको 3x प्लस 1/2, ऐसा आपको पॉलिनोमियल दे दिया गया। अगर डिग्री की बात करें तो भाई इसको हम लिख सकते हैं 3x की पावर 1 और यहां पे वेरिएबल नहीं है तो आप लिख सकते हो 1/2 x की पावर 0। अगर आप देखोगे तो यहां से पावर आपको 1 मिल गई, यहां से पावर आपको 0 मिल गई, तो बड़ी पावर होती है आपके पास 1, यानी कि आपकी डिग्री कितनी हो चुकी है? आपकी डिग्री भी हो चुकी है 1, और डिग्री अगर 1 होती है तो आप अपने पॉलिनोमियल को बुलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जाए तो इसमें एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास पॉलिनोमियल के अंदर दो टर्म्स हैं, और अगर पॉलिनोमियल के अंदर दो टर्म्स होते हैं तो हम उसको बुलाते हैं बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है दो, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। अब आते हैं हम अगले सवाल पे। तो अगला सवाल हमारा ये है, px दिया गया है, px इज इक्वल्स टू 2x2 माइनस x माइनस 4। अब इसमें भी पहले डिग्री निकाल लेते हैं। तो आपने इसको लिख दिया x की पावर 2, इसको लिख दिया x की पावर 1 और यहां पे लिख दिया आपने x की पावर 0। अगर यहां से आप देखोगे तो पावर आपके पास 2 है, यहां से देखोगे तो आपके पास पावर 1 है और यहां से पावर 0 है। तो डिग्री के लिए आप सबसे बड़ी पावर को चुनते हैं, तो सबसे बड़ी पावर आपके पास 2 है, यानी कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है, पॉलिनोमियल की डिग्री हो चुकी है 2। और अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो आप उस पॉलिनोमियल को बुलाते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री के बेसिस पे आपने पॉलिनोमियल का नाम रख दिया क्वाड्रेटिक। अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे बात करूं तो इसमें एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है। भाई इस पॉलिनोमियल के अंदर आपके पास तीन टर्म्स हैं। तो क्योंकि पॉलिनोमियल के अंदर तीन टर्म्स हैं आपके पास, इसीलिए आप इस पॉलिनोमियल को बुलाएंगे ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है तीन और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। तो ये पॉलिनोमियल हो गया आपके पास ट्राइनोमियल। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपका पॉलिनोमियल वापस से गिवन है gx विच इज इक्वल टू 4x प्लस 3। पहले डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई कर लेते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 1, 3x की पावर 0। यहां से आपको पावर मिल चुकी है 1, यहां से पावर मिल चुकी है 0, बड़ी पावर होती है 1, यानी कि आपकी डिग्री हो चुकी है 1। और आप जानते हो कि अगर डिग्री 1 होती है तो आप अपने पॉलिनोमियल को बुलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हो गया आपका एग्जांपल किसका? लीनियर पॉलिनोमियल का। अब लीनियर पॉलिनोमियल की बात तो हमने कर ली। अब बात नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे करोगे तो एक टर्म आपको ये मिल गया, एक टर्म आपको ये मिल गया, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास दो टर्म्स हैं। और अगर दो टर्म्स होते हैं तो आप अपने पॉलिनोमियल को बुलाते हैं बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है दो, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, तो यानी कि दो टर्म्स वाले पॉलिनोमियल। अब एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन में हमारा पॉलिनोमियल गिवन है rx इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर देन plus 5x minus 7. This is the polynomial which has been given to you. डिग्री की बेसिस पे बातें करें तो हमारे पास x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे आपके x की पावर 1 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो x की पावर 0 है। तो यहाँ से आपने पावर 3 निकाल लिया, यहाँ से पावर आपने 2 निकाल लिया, यहाँ से आपने पावर 1 निकाल लिया और यहाँ से पावर 0 निकाल लिया। सबसे बड़ी पावर को आप चुनते हैं तो सबसे बड़ी पावर आपके पास क्या है? सबसे बड़ी पावर आपके पास 3 है, यानी कि आपके पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी? आपके पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी। और अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो आप उसे बुलाते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये एग्जांपल हो गया आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अगर नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं तो भाई टर्म्स आपको प्लस या माइनस साइन से सेपरेटेड मिलते हैं। तो ये हो गया आपके पास पहला टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, ये हो गया तीसरा टर्म, ये हो गया चौथा टर्म, यानी कि इस पॉलिनोमियल के अंदर 4 टर्म्स हैं।
अब मैंने आपको सिर्फ 3 टर्म्स तक का बताया था। एक टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल। और अगर अब 3 से ज्यादा टर्म्स आते हैं तो आप उसको अलग से कोई नाम नहीं देते हैं, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। एक्चुअली पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पॉली मतलब होता है मोर देन वन या मोर देन मेनी, एक तरीके से पॉली का मतलब होता है मेनी टर्म्स। तो इसमें 4 टर्म्स हैं, इसीलिए आप इसका कोई स्पेशल नाम नहीं देंगे। आप बोलेंगे कि भाई ये जो आपका पॉलिनोमियल है इसमें 4 टर्म्स हो गए तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया, कोई भी स्पेशल नाम इसके पास। चलिए अब जाते जाते कुछ और बातें हम कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का ऑफिशियल वेबसाइट भी है, तो भाई आप गूगल क्रोम पे जाके या फिर अपने पसंदीदा वेब ब्राउजर पे जाके आप मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट को सर्च करें। कैसे करें, तो आप डाल दीजिए उसमें magnetbrains.com और ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। जब ऑफिशियल वेबसाइट खोलेगी तो आपके पास या आपके सामने ये पेज विजिबल होगा जिसपे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। जी हाँ, हम पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और साथ में हम नंबर 1 तो जरूर हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन होगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो एक और नया पेज खुलेगा, जिस पेज के अंदर आप मेरी फोटो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरी फोटो के नीचे वॉच नाउ का ऑप्शन होगा, इस वॉच नाउ को आप जब क्लिक करेंगे तो एक और नया पेज खुलेगा आपके सामने, जो कि होगा ये, जहां पे लिखा होगा कि क्लास 9th मैथमेटिक्स बुक एनसीईआरटी वीडियो ट्यूटोरियल। इसके अंदर आपके पास ढेर सारे नीचे लेक्चर्स मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका मन हो गया कि भाई हम आज यही देख लें कि हमारा सिलेबस क्या है, अभी तक पढ़ना तो स्टार्ट नहीं किया है, वो तो गौरव सर पढ़ा ही देंगे, पर सिलेबस ओवरव्यू तो देख लें। तो सिलेबस ओवरव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपकी मेरी वीडियो चालू हो जाएगी। ये मेरी वीडियो चालू हो गई। अब इस वीडियो को आपने देख लिया, जैसे कि ये वीडियो पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन का है, तो आपने ये देख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो भाई ये रहा नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करिए तो आपके नेक्स्ट वीडियो जो है वो चालू हो जाएगी। इस तरीके से आप वेबसाइट पे जा सकते हैं। अब क्यों जाना है वेबसाइट पे, सर यूट्यूब पे अवेलेबल तो है। जी हाँ, अवेलेबल तो है, यूट्यूब पे सब कुछ है, पर वेबसाइट पे ये सारे लेक्चर्स आपको सीक्वेंशियली अरेंज मिलते हैं। सारे अलग अलग एजुकेटर्स के सबके आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी है पर वेबसाइट पे और अच्छी तरीके से चीजें अरेंज्ड हैं, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। साथ में ये बात तो आप जानते ही हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे 100% फ्री क्लासेस आपको दी जाती है। किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक दिया जाता है, कहीं पे कोई भी आपसे चार्जेस वसूला नहीं जाता है। ऑन योर बिहाफ आप ये कर सकते हो कि आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में हमारे जितने भी वीडियोस हैं उनको शेयर कर सकते हो, जिससे आपके बाकी दोस्त भी इन सारे वीडियोस को देख सके और आगे बढ़ सके। और एक और बात, जाते जाते आप वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे आपका रिएक्शन पता चल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।